Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। हेलो एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट फुर्सत। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। आज वो सवाल हम अपने शो में उठाएंगे, क्या एक मुसलमान के लिए उसका मजहब पहले है या फिर उसका देश पहले है, देश की सुरक्षा अखंडता पहले है, या फिर उसकी कम्युनिटी के लोग जो हैं, अगर वो सवालों के घेरे में आते हैं तो उनके साथ खड़े होना, मुस्लिम ब्रदरहुड दिखाना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो देश बड़ा या फिर मजहब, इसी पर हम बात करेंगे कि इनको लेकर कुरान हदीस जो हैं वो क्या कहती हैं। ये सवाल एक बार फिर इसलिए खड़ा हुआ है, मैं इस्लाम की नज़र से सवाल को समझना चाहती हूँ, लेकिन सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि जैसे ही हिंदुस्तान में PFI पर बैन लगता है तो बड़े तादाद में मुस्लिम तबका जो है वो आता है, मुस्लिम नेता आ जाते हैं। वो समझ में आता है कि ठीक है, उनके अपने राजनीतिक एजेंडे हैं, लेकिन मुस्लिम तबका भी एक बड़े तादाद में आता है और वो कहता है कि भाई ये गलत हो रहा है, ये मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, कई बार अलग अलग मुल्कों में इस तरह के पैटर्न दिखे हैं, जब चाहे बुर्का बैन किया हो या कोई भी कारण दिया हो इर्द गिर्द। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक देश की अखंडता पर, उसकी सुरक्षा पर अगर कोई खतरा है, चाहे वो एक धर्म विशेष के लोगों से जुड़ा हुआ ही संगठन क्यों ना कर रहा हो, तो अगर उस पर सवाल उठते हैं हसन साहब, तो उसको क्या धर्म से जोड़ना ज़रूरी है? क्या कुरान कहता है, हदीस कहती हैं कि पहले मजहब है बाद में मुल्क है? देखिए बहन, बड़ा मुश्किल सवाल आपने सामने पेश किया है, लेकिन दो नज़रिए एक साथ चलते हैं। एक होता है देश प्रेम और दूसरे होता है वो मज़हब, जो दीन है। जो दीन है वो किसका दीन है ये देखना पड़ेगा। मुसलमान, सारे मुसलमान जो हैं वो सही दीन पर हैं ये कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि यहाँ बहुत से घालमेल और डाइल्यूशन हो चुका है, बहुत पोल्यूटेड हो चुका है। इस्लाम पोल्यूटेड नहीं हुआ है बल्कि मुसलमान हो चुका है। मुसलमान कोई और है, इस्लाम कोई और है। इस्लाम सलामती सिखाता है, और जहाँ पीस है और सलामती है, सलामन सलामा जहाँ पे है, वही जो है वो सही ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का एक ज़रिया है, और उसी का नाम जो है वो मज़हब है। कोई मज़हब, हमारा जो दीन इस्लाम है वो ये नहीं सिखाता है कि आप हाथों में तलवार उठा लीजिए और बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दीजिए। हम किसी को दिल दुखाने के लिए हमारा मज़हब नहीं सिखाता। हमारा मज़हब इतना पुख्ता है तो कि हमें बताया जाता है कि पड़ोसी मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी मजहब ये कहता होगा कि तलवारें लो या मारो आपसे। लेकिन सर, मेरा जो सवाल था आपको, मैं सीधा सीधा ये पूछ रही हूँ कि अगर एक प्रैक्टिस मुस्लिम है, अगर कोई प्रैक्टिस मुस्लिम है और कोई संगठन जो मुस्लिम संगठन है वो देश के खिलाफ कुछ कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल चलिए PFI का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको आपकी एजेंसीज जब उसकी जांच करती हैं उसमें कुछ गलत निकलता है, उसको बैन किया जाता है, तो मुसलमान बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरते हैं, कहते हैं ये गलत है, ये मुसलमानों की आवाज़ दबाने की कोशिश है। जबकि एक संगठन जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, अगर उस पर कार्रवाई हो रही है तो आपको अपने देश को पहले रखना चाहिए ना, आपको उसे मुस्लिम चश्मे से नहीं देखना चाहिए, या मुस्लिम ब्रदरहुड पहले आता है देश से? हाँ बिल्कुल सही। नहीं, आपने जो है बात जो है वह सही कही है, और हम लोग भी इसके बारे में जो है वो तशवीश में हैं। सवाल ये है कि जो एक संगठन है, शुरू में जो है वो चलता है कोई एक मज़हब को लेके या एक कम्युनिटी को ले करके, कोई जो है वो पार्टी चल रही है और फंडिंग उसकी हो रही है, होते होते क्या ज़रूरी है कि वो अपनी सही रास्ते पे हो? बाद में जो है वो दूसरे रास्ते पे भी जा सकती है। अब जब PFI है, उसने जो है वो आपको शक के घेरे में आ गई, तो जब शक के घेरे में आ गई तो हमारी अदालत है, अदालत फ़ैसला कर दे और करने के बाद उसको बैन कीजिए या उसको सज़ा दीजिए। उन लोगों के सारी चीज़ों को जो कसूरवार हैं उनको जो है वो उनके कसूर के हिसाब से आप उन्हें सज़ा दीजिए। कौन मना कर रहा है? तो हम तो बिल्कुल नहीं चाहते, हम तो देश प्रेम चाहते हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड मतलब मजहब से पहले, एक सच्चे मुसलमान के लिए मजहब से पहले मुल्क है। मुल्क है, हाँ, हम मुल्क रहेगा तो मजहब रहेगा।
जब मुल्क ही नहीं बहुत रहेगा बढ़िया तो बात। मजहब कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया बात कही हसन साहब ने। लेकिन एडम सीकर भाई चलिए, हमारा मुल्क है, अगर हमारे यहाँ सलामती नहीं होगी, हमें डर लगेगा, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, अपनी जीविका अर्जित नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? हमारी ज़िंदगी को ख़तरा होगा तो हमारा मज़हब कहाँ रहेगा? हम खुद ही नहीं बचेंगे। हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर बम छोड़ दे, हमें पंगुर बना दे, तो हम पंगुर बना देगा तो हम जो है वो नमाज कैसे पढ़ेंगे, हम वज़ू कैसे करेंगे, अच्छा ये तो नमाज वज़ू की बात छोड़ दीजिए, हम दूसरों की मदद कैसे करेंगे? हम एक ह्यूमैनिटी को, एक आदमी को दूसरे की मदद की जरूरत होती है, हम दूसरे की मदद कैसे कर सकेंगे जब बहुत हमारे वाजिब पास हाथ बात पैर की नहीं कि होंगे? अगर मुल्क रहेगा तो ही तो तो पहले मजहब तो हमारे रहेगा। देश की सलामती चाहिए। जी जी, मुल्क रहेगा तो ही मजहब रहेगा, पहले देश की सलामती है, फिर तो खुद की सलामती होगी, तब खुद सुरक्षित रहेंगे। आपने बहुत बढ़िया बात की है हसन साहब, क्योंकि इसी मंच पर कई बार बिल्कुल सही है। ऐसे स्कॉलर्स भी आए हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, इस्लाम पहले है, बाद में कोई दूसरी चीज़ आती है। लेकिन अगर हम ठीक है, आपका व्यू पॉइंट हो सकता है, लेकिन क्या कुरान हदीसों में भी ऐसा लिखा है एडम सीकर कि मुस्लिम ब्रदरहुड से पहले, मुस्लिम कॉन्सेप्ट से पहले आपके लिए देश है? नहीं, क्लियरली नहीं। भाई देखिए, देश कुरान यही तो का बात एक- हो रही थी। एक सेकंड कुरान हसन का साहब, एक आपने अपना basic- व्यू पॉइंट दिया है। एडम सीकर, आपके व्यू पॉइंट को हम बिल्कुल सलाम करते हैं, लेकिन एडम सीकर एक कुरान की आयत या हदीस पेश करना चाह रहे हैं जो सीधे सीधे कहती है ऐसा नहीं है, आप फिर उसको काउंटर कीजिएगा। एडम सीकर, कुरान में और सुन्ना में एक कॉन्सेप्ट मिलता है अलवला वल बरा का। ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि किससे दोस्ती रखनी है और किससे दुश्मनी रखनी है, और दोस्ती और दुश्मनी अलवला वल बरा। हमारे डॉक्टर प्रोफेसर मौलाना इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। इसको अगर हम कुरान की चैप्टर नंबर 60 सूरह मुम्तहना की आयत नंबर 4 के ऊपर से देखें, तो मैं एक सिंपल ट्रांसलेशन पहले पढ़ देता हूँ, फिर आप समझ लीजिएगा। तुम्हारे लिए, डॉक्टर इसरार अहमद की ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा नमूना है इब्राहिम और उसके साथियों में, जब उन्होंने अपनी कौम से बरमला कहा कि हम बिल्कुल बरी हैं तुमसे और इनसे जिन्हें तुम पूजते हो अल्लाह के सिवा। हम तुमसे मुनकिर हुए और अब हमारे और तुम्हारे दरमियान अदुव्वत है और बुग़्ज़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। मींस लड़ाई, बुग़्ज़, एक दूसरे से नफरत रखने का सिलसिला शुरू हो चुका है जब तक कि तुम सब ईमान न ले आओ। कुरान के इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक इब्राहिम की इस बात में एक बेहतरीन नमूना है। इब्राहिम एक इलाके में था जहाँ पे सब लोग बुत परस्त थे। जब वो ईमान ले आया तो अल्लाह ताला कुरान में सूरह मुम्तनहा की आयत नंबर 4 में बात बता रहे हैं कि बहुत अच्छा नमूना है कि इब्राहिम और उसके साथियों ने तमाम कंट्री वालों के साथ, कंट्रीमैन के साथ, उस इलाके वालों के साथ, कुछ भी आप कह लें, के साथ लड़ाई, बुग़्ज़, अदुव्वत दिल में रखना शुरू किया। हमारे प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से, जिसे कहना चाहिए, बात को घुमाया, पॉलिटिकल आंसर दिया है, बट इनफैक्ट उन्होंने एक भी कुरानिक आयत नहीं दी। मेरी पहली आयत प्रेजेंट है, बाद में दूसरी भी देता हूँ, प्लीज उन्हें मौका देते हैं। जी हसन साहब। जी मैं कुछ बोलूं आपसे? हाँ जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि आप अगर ये सही, देखिए मैं पहली नहीं जानती चीज़ तो इस्लाम, ये है कि ये ज्यादा बेहतर आप- बता पाएंगे आप लोग दोनों। जी हाँ, जी हाँ, सुनिए, मैं जो बता रहा हूँ, देखिए दीन जो है हमने जो लिया है वो किन से लिया है और किन का इंटरप्रिटेशन है, ये अलग अलग है। कुरान मजीद में 2 तरह की आयतें हैं, बय्यनात हैं, मुतशाबिहात हैं। अब आपने जो है वो अपने मज़हब को छोड़ के दूसरा मज़हब इख्तियार किया, ये आपके ऊपर है। ये तो कुरान मजीद खुद कहता है कि तुम अपने दीन पे रहो, हम अपने दीन पे रहते हैं। लेकिन ये कहाँ कहा है उसने कि साहब हम तुम्हें तलवार उठाएंगे, तुम्हें कत्ल कर देंगे, हमारा अगर नहीं मानोगे सूरह तो। तौबा आयत नंबर 5, जब कुरान कुलिया अय्युहल काफिरून वाली बात आई, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट। जब कुलिया अय्युहल काफिरून है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एब्रोगेटेड है, कुर्तुबी भी जवाब कहता है, नहीं तिबरी भी दिया। कहता है, आपको इब्न ये कसीर कहा भी कि बोलते तुम हैं। अपने दीन पे रहो, हम अपने दीन पे रहते हैं, सर, न मैंने तुम आपको मेरे जवाब ऊपर दे दिया, तलवार आपको उठाओ, मेरी न आवाज़ मैं आ रही है तुम्हारे ऊपर तो। तलवार उठाऊंगा। सर आपको बता दिया है, आप कहाँ से दीन ले रहे क्या हैं? जवाब दे कौन दिया आपका बताइए? तफसीर राइटर है? किसको आप मानते हैं? सर आप यहाँ पे आके भाई हमारा तो दीन क्लियर है, हम तो पॉलिटिकल दीन, आंसर्स दे रहे हैं सुनिए, आपको। आप सुन डॉक्टर लीजिए, हैं, बात सुन प्रोफेसर लीजिए, हैं, आप आलिम हैं, एक पढ़े स्कॉलर लिखे हैं, आदमी हैं, आपने सब सुनिए, कुछ पढ़ा हुआ है। अब बस मैं सुन लीजिए, मैंने तो एक बात ये कही, आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं। आज बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक पढ़े लिखे इंसान से मेरी गुफ्तगू हो रही है, बातचीत हो रही है, ठीक है। और दूसरी बात ये एक बहुत आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो है जब इब्राहिम का नाम लें, एक बड़ा नाम है, उसको इज़्ज़त से नाम लें, चाहे वो किसी हिंदू मज़हब का हो, चाहे ईसाई मज़हब का हो, चाहे यहूदी हो, चाहे मुसलमान हो।
कोई पैगंबर है अगर किसी कौम का, तो उसको आप जो है वो इज्जत से नाम लीजिए, आप जो है वो अदब के साथ जो है वो मैंने अदब के साथ हजरत आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं, मैंने अदब के साथ नाम लिया। कुरान की आयत की मैंने डायरेक्ट ट्रांसलेशन पढ़ी है, ट्रांसलेशन के अंदर कहीं बोला इब्राहिम बोला नहीं लिखा हुआ, जैसे और इब्राहिम कुरान के अंदर बोला, भी नहीं लिखा हुआ। तो ये प्लीज नहीं, मुद्दे पे देखिए ऐसा आइए। सुनिए, मैं आपसे बता रहा हूँ, कुरान सुनिए, यही बात बता रहा हूँ आपसे कि दो तरह की आयतें हैं, एक है मुतशाबिहात और एक है बय्यनात। तो आप मुतशाबिहात जो है जो खुली हुई ये मुतशाबिहात में से नहीं है, ये मुतशाबिहात में से नहीं है। कुर्तुबी, तिबरी, इब्ने कतीर सब क्लियरली कहते हैं ये मुतशाबिहात में से नहीं है। लेट मी गिव यू अनदर वन, ताकि इब्राहिम से अरे भाई आप ट्रांसलेशन नहीं, आप ट्रांसलेशन सुनिए तो एक मिनट, मुझे आप मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, एक सेकंड आप जरा सा सुनिए, एक सेकंड एडम सीकर, ठीक है, सुन आप उनकी बात सुन लें। वो कह रहे हैं, अरे मेरी बात सुन लीजिए हसन साहब, वो कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं ना, उन्होंने उसका रेफरेंस नहीं दिया। एक बार उनसे क्लैरिटी लूं या आप समझ गए हैं बात? मुतशाबिहात में से नहीं है, वो सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने तमाम स्कॉलर्स के नाम गिना दिए जो बताते हैं मैं एक सवाल सुनिए, मैं करना चाहता हूं इनको, सुनिए बात सुनिए किबला, यहाँ तो हमारी आपकी गुफ्तगू हो रही है, बहुत अच्छे प्यारे अच्छे माहौल में हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। देखिए ऐसा है कि एक हिंदुस्तान के एक आलिम गुजरे हैं, समझे, प्रोफेसर बदरुल हसन आबिदी। उन्होंने एक किताब लिखी है, द अनअल्टर्ड कुरान एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। तो आप जो बताइए कि आप जो है वो मीनिंग लेंगे, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, और उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो कौन करेगा, कौन बताएगा आपको? सर आप हमारे 12 इमाम हैं जो उनके बाद प्रॉफेट मोहम्मद के बाद, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, अगर 12 इमाम में से, सुनिए हजरत, आई बेग योर पार्डन, एक सेकंड सुनिए। मैंने जो आपको इंटरप्रिटेशन दिया है वो कुर्तुबी से दिया है, तिबरी से दिया है, इब्ने कसीर से दिया है। आपने जिन साहब का नाम लिया उनका इंटरप्रिटेशन आप मेरे सामने अभी रख दीजिए, मैं पढ़ लूंगा और मान लूंगा। अगर वैसा ही लिखा हुआ नहीं तो मैं आपको सिंपल आयत एक और दे देता हूं, ताकि आप में एक ही कॉन्सेप्ट आ जाए। वेबसाइट सुनिए, ये जो बहस है, सुनिए ये बहस जो है वो दिल्ली में, समझे, ये हमदर्द जो है वो इंस्टीट्यूट में पहले एक इसी तरह सेमिनार हुआ था कुरान पे, जहाँ गलत फहमियाँ थीं, वहाँ ये दूर कर दी गई, और कर देने के बाद जो है प्रोफेसर हर्ष नारायण जो एक इस्लामिक स्कॉलर थे, मैं आपकी गलत फहमियों को दूर कर रहा हूँ। पता नहीं आप किससे मजहब लिया है आपने आपने अगर दीन लिया, मैं साफ बात बता रहा हूँ, अगर आपने दीन लिया है तो मोहम्मद और आले मोहम्मद से जो है वो अगर राबिता कायम करें, हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं मौजूद, अगर उनसे लिया होता, ठीक है। नहीं आपको जो है, मुझे मालूम है आपके बारे में, मैंने पढ़ा है। नहीं एडम सुन लीजिए आप, अरे सुन लीजिए, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा, आप हसन साहब कह रहे हैं कि आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है एडम, कि आपके पास कोई दूसरा रेफरेंस है? मैंने एक तो पहली बात कि मैंने बताया कि मेरी तफसीर का रेफरेंस अल कुर्तुबी, अल तिबरी, अर्ली मुहद्दिसीन में से जिन्होंने तफसीर लिखी है, मैंने बता दिया, रेफरेंस वहां से दिया है। अब आपको कुरान की एक और आयत देता हूं। तिबरी में कितनी गलतियां हैं भाई, आप तिबरी की बात कर रहे हैं, कुरान का भी रेफरेंस, तिबरी की कितनी गलतियां उसके अंदर हैं, सही बुखारी में कितनी गलतियां हैं, आप किसको बात करेंगे? आप, मैं कह रहा हूँ, आप हजरत अली का कोई कौल निकालिए, नहजुल बलागा से निकालिए, आप हदीस को, मैं नहीं, हदीस तो झूठी भी है, आप नहजुल बलागा से कोई कोट कीजिए, हम बताएंगे आपको। अरे भाई नहजुल बलागा से कोट कीजिए ना, हमें कुरान से, कुरान का इंटरप्रिटेशन जो है आप उससे नहजुल बलागा से लीजिए। जिनको फरिश्ते इस हाल में कब्ज करेंगे कि वो अपनी जानों पर जुल्म कर रहे थे, मैं यही बात कह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ, मेरे हजरत कमजोर थे इस जमीन पर, कहेंगे कि अल्लाह की जमीन कशादा नहीं थी, तुम इसमें से हिजरत कर लेते, तो क्या ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है? अल्लाह ताला ने ये जो आयत नाज़िल फरमाई, ये आयत नाज़िल फरमाई आपका इंटरप्रिटेशन है ना, बदर के मौके के ऊपर, सूरह बदर के मौके के ऊपर कुछ लोग ऐसे थे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट मक्का में मुस्लिम थे, लेकिन वो लड़ाई करने आ गए मोहम्मद साहब की फौजों के साथ, कबीला खशीम की जानिब से। तो इसके ऊपर ये हुई कि जब मुसलमानों ने तीर फेंके तो वो मुसलमानों को भी लगे। आप एक नॉन मुस्लिम कंट्री में फौजी नहीं बन सकते। अच्छा, मतलब आप अगर कोई नॉन मुस्लिम कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, तो उसमें कोई आप फौजी नहीं बन सकते, आप ये कह रहे हैं एडम?
कैसे बन सकते हैं? मना फरमाया है कुरान सूरह निसा आयत क्या नंबर बात कर रहे 97 हैं के एडम? अंदर। कोई सी तफसीर उठा लें। हिंदुस्तान में इतने हमारे मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपनी शहादत पाई है, तिरंगे की शान के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। उसको कुरान मुनाफिक बोलता है, कुरान बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। हिस्ट्री इनसे ले ले इसका रेफरेंस, सूरह निसा आयत नंबर 97 कुरान नहीं बोल रहा है। कुरान जो है सुन, अरे बात तो सुनिए आप। हसन साहब, क्या ऐसा है कि अगर देश के लिए, अगर मुस्लिम देश नहीं है, किसी मुस्लिम देश के खिलाफ जंग लड़ रहे हो, तो आप की शहादत को कबूल नहीं किया जाएगा, आपको आपका गुनाह माना जाएगा ये, क्योंकि आप अपने मुस्लिम भाइयों के खिलाफ लड़ रहे हो? ऐसा कहीं लिखा है कुरान में? सूरह निसा आयत नंबर 97। बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ जिहाद का कॉन्सेप्ट कुछ और है। नहीं, ये सूरह जिहाद नहीं, जिहाद की बात नहीं कर रही हूं मैं। नहीं, ये कह रहे हैं सूरह निसा आयत नंबर 47, राइट एडम? 97। सूरह निसा आयत नंबर 97 में लिखा है कि अगर आप किसी इस्लामिक मुल्क के खिलाफ लड़ते हैं तो आप अपने मुस्लिम भाइयों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर आपकी गोली, आपका हथियार जो है उनको लग रहा है तो ये इस्लाम के खिलाफ है। ये नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है, गलत बात कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं, एक बार पढ़ के बताइए और तफसीर भी पढ़ देता हूँ। नहीं, गलत लिखा है, ठीक है एडम, गलत तर्जमा है। एडम तर्जमा ही गलत है आपका। आप ओरिजिनल पढ़िए, ओरिजिनल पढ़िएगा। ओरिजिनल पढ़ देता है ट्रांसलेशन। एक सेकंड हसन साहब, आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे अगर ये ओरिजिनल पढ़ दें तो? अरे भाई बता रहे हैं ये, अरे ओरिजिनल की बात कर रहा हूं मैं, आपसे बता रहा हूं कि यही तो बात कर रहा हूं आपसे कि अगर जितना भी कुरान में जो शुकूक हैं, शक पैदा होता है, डाउट पैदा होता है, उसको जो है उन्होंने नहजुल बलागा में क्लियर किया है। नहजुल बलागा इन्होंने पढ़ी नहीं है तो ये कैसे वो सही इस्लाम बता सकेंगे? हजरत एक सेकंड रुकिए, ये देखिए आज तक जो है उन्होंने सही इस्लाम को जो है, सही इस्लाम को जो उन्होंने समझाई नहीं है। कुरान मजीद में आपकी जबान में नहीं उतरा है, मोहम्मद वाले मोहम्मद की जबान में उतरा है। आप मुझे कह रहे हैं नहजुल बलागा नहीं पढ़ी, आपकी बात नहजुल बलागा मेरे सामने पढ़ी है पूरी। आप मुझे कहते हैं मैं नहजुल बलागा नहीं पढ़ी, ये नहजुल बलागा पूरी मेरे सामने पढ़ी है। पढ़िए, उसके अंदर आप सारे क्लियर, सब क्लियर हो जाएगा। आपके सामने पढ़ी हो नहीं हो, बुक पढ़ी हुई है। नहजुल बलागा आपके पढ़ने से नहीं होगा। आपको इल्म नहीं है मेरे बारे में, आप मेरे ऊपर मैं ये कह रहा हूँ आप गौर से पढ़िए, तदब्बुर कीजिए, गौर कीजिए उसके ऊपर, इस आयत का प्लीज। मैं उस आयत का रेफरेंस क्यों दूं? मैं तो कह रहा हूँ आपसे कि जब कुरान मजीद की एक आयत मौजूद है, आप सुनिए मेरी बात। हजरत आपने मुझे बोला मैं नहजुल बलागा नहीं पढ़ी, मैंने आपको नहजुल बलागा अपने हाथ में दिखा दी, मुझे सफा नंबर बताएं, मैं उस पर पहुंच जाता हूं। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, नहीं तो आप पढ़ दें। सुन लीजिए, मैं खुद पढ़ूंगा, नहीं तो आप पढ़ दें सर। कुरान सूरह निसा आयत नंबर 97। डोंट टेल मी मैं नहजुल बलागा नहीं पढ़ी। सुनिए मेरी बात तो मेरी बात सुन लीजिए। मैं न्यूज चैनल पे ये दावा नहीं करता कि मैं न्यूज चैनल पे आकर के मैं इन पब्लिक ये दावा, या पब्लिक में या घर में ये दावा नहीं कर सकता कि आई एम द अथॉरिटी। मैं पूरी तरीके से कुरान को समझता हूँ, मैं ये दावा नहीं कर सकता और न करूँगा कभी। हाँ ये है कि मुझको जो गलतफहमी होती है, जहाँ पर मुझे परेशानी होगी, जहाँ मेरे भाइयों को परेशानी होगी कि भाई मैं ये कर सकता हूँ कि ये नहीं कर सकता, ये अच्छी चीज़ है ये बुरी चीज़ है, तो उसके लिए हमारे यहाँ आलम मौजूद हैं जिनको हम लोग कहते हैं आलम। मेरा ख्याल था हम लोग उनके रास्ते पे चलते हैं। और कभी हमारे यहाँ जो सुनिए हमारे यहाँ एक लीडर है, वर्ल्ड लीडर, और वो जो है वो सही इज्तिहाद करके हम लोगों को राय देता है कि आपको जिंदगी कैसे बसर करना है। हमको कभी जो एडम का इंटरप्रिटेशन है वो गलत इंटरप्रिटेशन है, आप ये कह रहे हैं हसन साहब, क्योंकि हम एक आम लोगों को इस शो को इन्होंने इन किताबों से हासिल इल्म, जिन किताबों से हासिल किया है, जिन उलमा से ये लोग इन्होंने मुलाकात की है, वो अथॉरिटी नहीं थे, उन्होंने इनको सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए इनके यहाँ। लेकिन एक बात बताइए ना सर एक बात बताइए ना, ये तो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड इस्लाम जो है वो कुरान और हदीसों के कायदे से चलता है, अगर जितनी मेरी समझ है। नहीं, कुरान मजीद जो है वो हदीस के हदीस झूठी हैं, कुरान हदीसें झूठी हैं। ठीक है, चलिए ये कह रहे हैं कि ये हदीसें नहीं मानते, कुरान मानते हैं। आप एडम सीकर कुरान का कोई हवाला दे सकते हैं?
मैडम पिनाज, मैंने आज सिर्फ 2 आयतें दी हैं कुरान की, मैं तो हदीस दी कोई नहीं। इन्होंने कहा नहजुल बलागा पढ़नी चाहिए, नहजुल बलागा से समझो। नहजुल बलागा ये हार्ड कॉपी मैं इन्हें दिखा रहा हूँ इस वक्त। हाँ ठीक है। मैंने कहा मुझे सफा नंबर बताएं, मैं उस सफे पे जाता हूँ, खुद पढ़ लेता हूँ, मुझे बताएं। मैं नहीं दिखाई, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मैं ऑडियो, मेरे पास ऑडियो है, मेरे पास वीडियो नहीं है, मैं ऑडियो में ये मुझे बता दे, मैं सफे पे जाता हूँ, पढ़ देता हूँ इनको, नहीं तो ये पढ़ दें, मैं मान लूंगा। मुझे मैंने पूरी नहजुल बलागा पढ़ी हुई है। मेरे भाई आप सुन लीजिए। अच्छा, आपको इस नतीजे से क्या निकलता है ये बताइए। सर ये नतीजा मैंने आपको बता दिया है कि साहब जो है वो कुरान गलत है। नहीं, मैं नहीं कह कहना चाहते हैं कुरान मजीद, नहीं आप यही नहीं कहना चाहते हैं। कुरान गलत नहीं है आप, हम गलत, हाँ बिल्कुल हो सकता है गलत हो, आप मुस्लिमों के साथ नहीं रह हम सकते, गलत हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। सुन लीजिए एक सेकंड हजरत, 30 कौन कह रहा है? आपको क्लियर कर देता हूँ। कौन कह रहा है? ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत का फर्ज है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। सुन लीजिए, आपके इल्म में इजाफा होगा। कुरान चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 51। कौन सा इल्म? क्रिश्चियंस के साथ कौन सा इल्म? कुरान चैप्टर 3 वर्स नंबर 28। किसी काफिर के साथ दोस्ती ना करो। नहीं, कुरान चैप्टर नंबर 9 वो इल्म पूछ रहे हैं सर। इल्म, अरे भाई इल्म तो 2 तरह का होता है ना, कौन सा इल्म की बात कर रहे हैं आप? मैं आपको दीनी इल्म दे रहा हूँ, दीनी इल्म दे रहा हूँ, दीनी इल्म। कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 23 24। भाई इल्म 2 तरीके के हैं, एक दूसरों को मारने का, किल करने का है, एक अपने को बचाने का है। कौन सा इल्म चाहिए आपको? सर मैं आपको दे रहा हूँ इल्म, जरा सुन तो ले। कुरान की 4 आयतें इल्म हासिल करो, तो कौन सा इल्म हासिल करें भाई? हजरत दीनी इल्म हासिल करें। कह रहे हैं इल्म हासिल करो, तो इल्म का मतलब बताइए कि कौन सा इल्म? सर अब आप जलेबी बनाने की वजह बता रहा हूँ, दीनी इल्म कितनी तो बताऊं, दीनी इल्म दे रहा हूँ, दुनियावी नहीं दे रहा, दीनी दे रहा हूँ। आप जलेबी नहीं, देखिए आप गुस्ताखी मत कीजिए, गुस्ताखी मत कीजिए। और हम इस बहस को, इसको जो है बहुत प्यार से आगे ले जाना चाहते हैं। नंबर 9 वर्स नंबर 28 तमाम ये आयतें मैंने कब कहा? मैंने कहा इल्म, मैंने इल्म हासिल करो। माँ बाप भी काफिर हो जाए तो उनके साथ दोस्ती नहीं रखनी। आप एक मुल्क का दिफा कैसे कर सकते हैं जब वो काफिरों का देश है? प्लीज बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा, अब हमारे यहाँ ये मजहब में ये नहीं सिखाया गया है। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि सुनिए 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 सुनिए, हमारे यहाँ ये मजहब में सिखाया गया है, जो मजहब हमने लिया है कुरान से, जो मजहब हमने लिया है कुरान के रखवालों से, जो मजहब हमने लिया है उसमें यह है कि आपके बाप अगर काफिर भी हों, काफिर का मतलब यह है कि आपके मजहब पे ना हो, कोई दूसरे मजहब पे हो, तो आप जो है वो उनको जो है वो डांट नहीं सकते, उनके आगे नहीं चल सकते, आप उनके साथ सख्ती नहीं कर सकते, लेकिन आप उससे दोस्ती नहीं कर सकते। और हाँ 9 वर्स नंबर 23 क्या कह रही है? आप माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। नहीं, माँ कोई भी हो, नहीं गलत, आप जो है उसको कत्ल नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर हसन, फिर वही बात आप कह रहे हैं, कोई भी मजहब, एक बार फिर से सर सुनिए ना, मैं एक बार फिर से, कोई भी मजहब हो, इतना डिटेल में जाने से पहले मैं फिर से एक बार पे आती हूँ। लेकिन एडम सीकर, जो आप ये मुझे तमाम हवाला दे रहे हैं, इसमें कहाँ लिखा है कि भाई आप अपने मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकते अगर वो इस्लामिक राष्ट्र नहीं है? जैसे कि हिंदुस्तान, मैं वही कह रही हूँ, हिंदुस्तान और नहीं, हिंदुस्तान में कुरान की बात कर रही हूँ, वो हदीस नहीं चाहते हैं, वो हदीस, वो कह रहे हैं हम हदीस को नहीं मानते हैं, कुरान दे रहे हैं आप। तो मेरे को बताइए कि कुरान में कहीं पर ये लिखा है कि अगर, जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, तो धर्मनिरपेक्ष देश है, इस्लामिक देश नहीं है, और हिंदुस्तान की सेना में एक मुसलमान भर्ती होकर अपने देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि कुरान के खिलाफ है, क्योंकि अगर मुनाफिक है, मैं आपको बता चुका हूँ वो क्या है? मुनाफिक है। मुनाफिक वो मुसलमान होता है जो कुरान और हदीस पे मुकम्मल तौर पे अमल नहीं करता। ठीक है, मुनाफिक मुसलमान है लेकिन मुनाफिक है, मुसलमान है लेकिन सजा देगा। ठीक है, लेकिन फरिश्ते उसको खींच के लेके जाएंगे। देश, अल्लाह ताला कुरान, लेकिन कुरान में ही कहा गया है ना कि जिस देश में रहते हो वहाँ को सबसे ज्यादा प्यार करो, उसको मानो। तो मुस्लिम, ऐसा तो नहीं लिखा गया है ना कि मुस्लिम देश को मानो, मुस्लिम देश में। ये जो आपने भी नहीं ऐसा धर्मगुरु बताते हैं, ऐसा इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं कि जिस मिट्टी में रहते हो, जिस जगह पे लिखा कुरान में, अच्छा उनसे पूछे तो सही कुरान में किस आयत से कह रहे हैं वो। कुरान और हदीस और तमाम शरा सिर्फ और सिर्फ 2 ही देशों का नाम लेता है, दारुल इस्लाम दारुल हर्ब। ये कॉन्सेप्ट है शरिया का, दारुल इस्लाम दारुल हर्ब, जो इस्लाम का देश है और बाकी सब लड़ाई के देश हैं। यानी जहाँ जहाँ इस्लाम के देश हैं, इस्लामिक देश ही ठीक है, बाकी सबसे लड़ाई करनी है। और अगर आपने किसी इस्लामिक देश के खिलाफ लड़ाई करी, जैसे हिंदुस्तान की सेना में भर्ती होकर, तो आप सही काम नहीं कर रहे हैं कुरान के हिसाब से, आप
मुसाफिर कहलाएंगे? डॉक्टर हसन, जहन्नम में सड़ेंगे। जहन्नम अल्लाह में कुरान जाएंगे। में कह रहा है, सूरह एक निसा आयत नंबर शहीद 97। मुसलमान जहन्नुम में जाएगा कुरान के हिसाब से। डॉक्टर हसन ये कह रहे हैं अगर एडम वो सीकर। एक मुसलमान देश के साथ लड़ाई कर रहा है नॉन मुस्लिम देश का फौजी होके। डॉक्टर हसन, अरे ये पाकिस्तान, सुनिए, ये पाकिस्तानी ज़बान बोल रहे हैं। पाकिस्तान का जो है वो इस्लाम कोई और है, हिंदुस्तान का इस्लाम जो है वो कोई और है। हम पाकिस्तान के हजरत, मज़हब पे मैं नहीं चल कुरान सकते, की ना बात उनके कर रहा इस्लाम पे चल सकते। ये जो पाकिस्तानी ज़बान बोल रहे हैं ना, ये हम पाकिस्तानी नहीं हैं। और हमने पाकिस्तानियों को जो है वो बता दिया अच्छी तरीके से कि हम आले मोहम्मद के इस्लाम पे हैं, हुसैन के दीन पे हैं। आप हुसैन को आप बताइए कि इमाम हुसैन जो है वो दीन इस्लाम पे नहीं थे। इमाम हुसैन ने किसी को कत्ल किया हो, अपने पड़ोसी को मारा हो, अपने मुल्क से मोहब्बत न की हो, बताइए। हाँ जी, इमाम हुसैन वो थे जिन्होंने कू आप लगाया। किसके मजहब पे हैं? हुसैन के मजहब पर हैं या आप पाकिस्तान के मजहब पे हैं? ये तो बताइए। तो ले सर, अब जवाब तो ले लें। अब जवाब तो ले ले। आपने सवाल किया मुझसे कि मुझे दिखाओ कि कहाँ पे इमाम हुसैन ने किया। अगर जवाब आपका जो है माकूल होना चाहिए। इस तरीके से जो है वो गुमराह करने वाला मजाक नहीं होना चाहिए। आप इस्लाम से मजाक कर रहे हैं, आप अपनी कम्युनिटी से और हमारी कम्युनिटी से मजाक कर रहे हैं। ये मजाक करने की चीज नहीं है, संजीदगी की चीज, संजीदा है। नहीं, गलत बात है। आपने बहुत किया है, हमारे साथ नहीं कर सकते खेल आप। कैसे पहुंचे? हम आपके खेल में नहीं आ सकते। काफिर आप हो सकते हैं, आप गुनाहगार हो सकते हैं, बहके हुए आप हो सकते हैं। भले मैंने कब कहा इमाम हुसैन बहके हुए नहीं है? आप जहां थे वहां पे फिर अपने आप पलट गए। मैं कह रहा हूं तो और क्या हुए? आपने आप भाई, आप तो मेरी, आप किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। आप जबरदस्ती पाकिस्तान को जब मजहब को लेके आ रहे हैं कि सारा इस्लाम पाकिस्तान वाला है। हम पाकिस्तान वाले मजहब पे नहीं है और ना मेरा आपसे बन सकती है। आपको अगर सुलह की बात करनी है, आपको ढंग से बात करनी है, सामने आके बात करनी है, तो आप ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं हुसैन के दीन पे हूँ। आप बताइए कि हुसैन कुरान के खिलाफ थे। बता दे, क्या हजरत इमाम हुसैन ने कू लगाने की कोशिश नहीं की? मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अंधा हूँ, लेकिन मैं हुसैन के दीन पे हूँ। आप बताइए, आप किसके दीन पे हैं? करबला के मकाम पे काफिरों से लड़ने गए थे या मुनाफिक? आप किसके दीन पे, ये तो बताइए। इमाम हुसैन के दीन पे हैं। अब मैं कलमा गो की बात छोड़ दीजिए। आप सारा जो है लड़ाई जो है वहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि कौन मुसलमान थे और कौन सच्चे मुसलमान थे, कौन झूठे मुसलमान थे, कौन कुरान वाले थे, कौन जो है वो क्या नाम है सही कुरान वाले थे, हदीस वाले थे। आप हुसैन पे आ जाइए ना। इमाम हुसैन ने जाके जो है दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। जो बने हुए मुसलमान थे, जो अपने कुरान को अपने गले में लटकाए हुए थे, उनको अलग कर दिया कि ये हमारे मुसलमान नहीं है, ये जो है वो इंसानियत के कातिल हैं। जो इंसानियत का कातिल होगा वो कुरान को साथ नहीं हो सकता। बेशक, लिसन वेरी केयरफुली। हम लोग इंसानियत के कातिल नहीं हैं, हम इंसान दोस्त हैं। आपने मेरी बात की हमारा कुरान इंसान दोस्त है। हमारा कुरान जो है वो ये नहीं है कि किसी का गला काट दे और कह दे खुश हो जाए, जाके कहे कि तुम शहीद हो गए। आपका इस्लाम हो सकता है, आपने जो इस्लाम पढ़ा है तस्लीमा नसरीन का इस्लाम होगा। हमारा इस्लाम तस्लीमा नसरीन का इस्लाम नहीं है। भाई साहब सुन लीजिए, आप गलत जगह टकरा गए। आप हमसे टकराए, हमारे यहाँ आगे गलत जगह आ गए। आप हमारे साथ आगे गलत आ गए। आपको आज जो गलत जगह आ गए आप। मैं ये समझता हूँ आप जो दूसरे लोगों को बहका सकते हैं, हमारे दीन को, हमारे मजहब को, हमारे हिंदुस्तान में रहने वालों को आज देखिए कितनी आजादी से हम लोग आलम लेके जाते हैं, एहतजाज करते हैं। हिंदू भाई, सुन्नी भाई, शिया भाई, सब के सब आके आते हैं। आपके यहाँ जो है वो जाकर के इंसानियत सोच के खिलाफ आप उनको बंदूक से मारते हैं, घेर के मारते हैं। हमको इस्लाम नहीं रखते अपने पास। हमारे यहाँ मोहब्बत है, हमारे यहाँ इंसानियत है, हमारे यहाँ लोगों की मदद करना है, इंसान को बचाना है, मजहब नहीं देखना है। क्या कर रहे हैं आप? जी,
आप खलीफा मुसलमान उनके देश खलीफा कहते हैं, की मुसलमान ठीक किताब है, आपने देश पढ़ी कहते हैं, होगी, हमने नहीं एडम पढ़ी है। सीकर और डॉक्टर हसन, आप दोनों ने अपनी अपनी राय रखी, अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन यहाँ पर दी हैं, और यहाँ पर हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं कि आप लोग खुद भी कुरान हदीस आप पढ़ें, अपने आलिम और अपने जो तमाम स्कॉलर्स हैं उनसे जानकारी लें इन मुद्दों पर, और फिर आप अपनी राय बनाएं, क्योंकि ये इन दोनों की अपनी निजी राय थी जिसका हमने पूरा सम्मान किया। क्या कहता है इस्लाम में, आप दोनों शरीक हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।